Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to study different diseases which are caused by various microorganisms, various pathogen organisms. So first one is pneumonia. So let's start. Bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia in human beings which infects the alveoli यानी एयर फिल्ड सैक्स ऑफ लंग्स। तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर पेड लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर जहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और CO2 होता है वो होता है एल्विलाई। एल्विलाई क्या होते हैं, जैसे कि आप अंगूर का गुच्छा समझ सकते हैं, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं जो कि थिन मेम्ब्रेन होते हैं। वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, CO2 और ऑक्सीजन वहाँ पर एक्सचेंज होती हैं। तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इस डिजीज़ के अंदर जो एल्विलाई होते हैं एयर फिल्ड सैक्स जहाँ पर एक्चुअल ये एक्सचेंज होता है, तो उसके अंदर फ्लूइड भर जाता है, उसके अंदर एक लिक्विड भर जाता है जिसके भरने से वहाँ पर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाता है और लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हम कहते हैं कि उन्होंने इन्फेक्ट कर दिया है एल्विलाई को, जिसके कारण होता क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्विलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, तो वो एक फ्लूइड से भर जाते हैं, लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर होगा, चिल्स, कपकपी चढ़ेगी, कफ एंड हेडेक, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन बिगड़ जाती है तो उसके अंदर जो होठ जो होते हैं और जो नाखून जो होते हैं उंगलियों के वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो सकते हैं। अब ये फैलता कैसे है, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये कम्युनिकेशन डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली ये हवा के थ्रू फैलते हैं। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके जो एरोसोल्स होते हैं, मतलब जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो उसके मुंह से बाहर निकलते हैं, तो वो अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता है या कोई भी सामान जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ कर रहा है उसके कॉन्टैक्ट में वो आ जाता है, तो उससे इन्फेक्शन हो सकती है। अब ये जो दोनों हमने पहली जो डिजीज़ बात की है, एक टाइफाइड था और दूसरा था हमने बताया निमोनिया, दोनों जो डिजीज़ हैं वो किससे होती हैं, तो वो बैक्टीरिया से होते हैं। तो हमने जो पहली जो दो डिजीज़ बताई वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। देखिए इसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, तो डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, तो ये तीनों जो डिजीज़ हैं वो भी बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं वायरसेस। वायरसेस जैसे कि आपको पता है वायरसेस नॉन सेलुलर या ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक होस्ट की रिक्वायरमेंट उनको चाहिए, वो बाहर जब रहते हैं तो वो एक क्रिस्टलिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो डेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस प्रकार वो पड़े रहते हैं, लेकिन जब भी वो किसी एक होस्ट के अंदर जाते हैं तो वो होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज़ करते हैं और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनको रोक देते हैं और लास्ट में जा करके वो अपने होस्ट सेल को किल तक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डेडली होते हैं। तो देखिए वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, तो ये बहुत ज़्यादा डिजीज कर सकते हैं ह्यूमन्स के अंदर। राइनो वायरस represent one such group of virus which cause one of the most infectious human alignments the common cold। तो common cold किसके द्वारा होता है, तो एक राइनो वायरस होता है, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस होता है जिसको हम कहते हैं राइनो वायरस, जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जो हमारा थ्रोट होता है, इसको इन्फेक्ट करता है और जिसके कारण कॉमन कोल्ड होती है, जो कि मोस्ट इन्फेक्टियस। आई थिंक हर एक को अपने लाइफ में वो सफ़र करता है इस डिजीज़ से। दे इन्फेक्ट द नोज़, तो वो नोज़ को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो इसको याद रखना है। निमोनिया के केस में हमने पढ़ा था वो एल्विलाई यानी लंग्स के अंदर जो एक्चुअल जहाँ पर एयर एक्सचेंज होती है वहाँ पर वो इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन कॉमन कोल्ड के अंदर वो सिर्फ नोज़ को इन्फेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को या रेस्पिरेटरी ट्रैक को, नोट लंग्स, लंग्स को नहीं करेगा ये। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाई, तो इसके सिम्टम्स दे सकते हैं, नेजल कॉन्जेशन होता है, डिस्चार्ज हो सकता है, नाक बंद हो जाते हैं, फ्लूइड बाहर निकलता है, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप सभी को पता होंगे, तो जो कि कब तक रह सकते हैं, 3 से 7 दिनों तक ये रहते हैं। अब ये इन्फेक्ट कैसे होते हैं, तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वही बात है, जिसको जुकाम है यदि आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसके छींक से या फिर एयर ड्रॉपलेट्स उसके इनहेल कर लेता है हेल्दी पर्सन, तो वो इन्फेक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी प्रयोग की हुई चीज़ों को कोई हेल्दी पर्सन प्रयोग कर लेता है तो उससे भी इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अब है बहुत इंपॉर्टेंट मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो एक प्रोटोजोआन डिजीज़ है, एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, एक ह्यूमन। अब ये जो हमने राइनो वायरस पढ़ा वो वायरस के द्वारा था, इसके साथ साथ हम एड्स की भी स्टडी करेंगे, वो भी एक वायरस के द्वारा होता है जो कि आगे है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में
एक ह्यूमन डिजीज होती है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा स्प्रेड होती है। यू माइट हैव हर्ड, तो जो प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज़ फैलती है उसको हम बोलते हैं मलेरिया। ए डिजीज़ मैन हैज़ फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स, बहुत सालों से आदमी से लड़ता आ रहा है, मलेरिया डिजीज़ है। एक प्लाज्मोडियम होता है, कौन सा? एक प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक टीनी प्रोटोजोआ है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज़। कौन सा प्रोटोजोआ है? तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो अलग अलग जो स्पीसीज़ होते हैं प्लाज्मोडियम की वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए अलग अलग स्ट्रेन्स हम कह सकते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन कौन से? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। तो ये 3 जो स्पीसीज़ हैं वो प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज़ हैं वो मलेरिया को कोज करती हैं। इसके अलग देखिए, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि बहुत ही फैटल होता है, मस्ट सीरियस एंड कैन इवन बी फैटल। तो ये घातक हो सकता है, बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज होती है जो कि कौन को कोज करता है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपैरम। कौन सी डिजीज? मैलिग्नेंट मलेरिया। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे ये फैलता है, कैसे इसकी लाइफ साइकिल है। लेट अस टेक एट ए ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के लिए इसको 2 होस्ट चाहिए। देखिए प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट क्या है? स्पोर्स की फॉर्म में ये आता है। स्पोरोजोइट आगे जाकर के फुल्ली मैच्योर प्लाज्मोडियम में के अंदर ग्रो होते हैं। तो देखिए, और स्पोरोजोइट से क्या हो सकते हैं? इन्फेक्टियस फॉर्म है। इन्फेक्टियस मतलब जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड करती है। तो जो प्लाज्मोडियम कौन सी फॉर्म में एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में? स्पोरोजोइट फॉर्म में, जो कि एक इन्फेक्टियस फॉर्म है। और ये कैसे करता है? थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो इसके 2 होस्ट हो सकते हैं, एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो सबको पता है, जो मॉस्किटोज होते हैं वो ब्लड सक करते हैं। तो मान लीजिए जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो उसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी स्पोरोजोइट फॉर्म्स हैं। अब वो ब्लड सक करेगा तो ये स्पोरोजोइट फॉर्म जो होती हैं वो हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाएंगी और इन्फेक्शन स्टार्ट होगी। देखिए द पैरासाइट्स यानी प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो स्पोरोजोइट फॉर्म है ये लिवर सेल, जो आपका लिवर होता है उसके अंदर जाकर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। तो उसके बाद जो आरबीसीज होती हैं उसके ऊपर अटैक करेंगी और उनको रप्चर कर देती हैं, उनकी जो वॉल होती है उनको रप्चर कर देती हैं। देखिए द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हेमियोजोइन। इंपॉर्टेंट है हेमियोजोइन। तो हेमियोजोइन क्या है भी? हेमियोजोइन क्या है? जब जो आरबीसीज होती हैं उसकी वॉल जब रप्चर होती है तो एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस निकलता है जो कि हेमियोजोइन बोलते हैं, जो कि क्या करता है? विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 days। तो उसके अंदर जो शरीर के अंदर कपकपी आती है और साथ में बहुत ज़्यादा बुखार होता है हर एक 3 से 4 दिन बाद। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका हेमियोजोइन, जो कब हो रहा है? जब जो आरबीसीज की जो वॉल होती है वो रप्चर होती है और वहाँ से एक टॉक्सिक केमिकल निकलता है, इसके द्वारा ये चिल्स और हाई फीवर होता है। आगे देखिए, व्हेन ए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्या हो गया? मच्छर है जो कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है। दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी। अब क्या है? ये जो क्योंकि उसके आरबीसीज के अंदर है, उसके ब्लड के अंदर ही आ चुके हैं, तो जो पैरासाइट हैं तो ये उसके मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। और वहाँ पर जाकर के इनकी आगे ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है। तो इसके 2 होस्ट चाहिए। पहला जो होस्ट था वो था ह्यूमन बींग के अंदर लिवर सेल्स को इसने इन्फेक्ट किया, उसके बाद ये आरबीसीज की वॉल को रप्चर किया और वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर अब कोई एनाफिलीज मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो वो जो इन्फेक्टेड पैरासाइट है, या हम कहेंगे इन्फेक्टेड जो प्लाज्मोडियम है के स्ट्रेन्स हैं, वो मॉस्किटो होता है उसकी बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं और वहाँ से उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है। अब कैसे होगी? द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स। जब ये स्पोरोजोइट्स आरबीसीज की वॉल को रप्चर करते हैं तो ये वॉल को रप्चर करने के बाद बाहर निकलते हैं तो ये 2 फॉर्म में निकलते हैं, गैमेटोसाइट्स की फॉर्म में। या तो वो मेल गैमेटोसाइट्स रहेंगे या फीमेल गैमेटोसाइट्स, जो कि फर्दर मॉस्किटो की बॉडी में डेवलप होंगे। ग्लैंड तो स्पोरोजोइट फॉर्म में वो बन गए हैं मॉस्किटो बॉडी में और वहाँ उसकी सलेवरी ग्लैंड्स के पास वो स्टोर हो गए हैं। अब क्या होगा? व्हेन दीज मॉस्किटो बाइट ह्यूमन। अब ये जो मॉस्किटो है जिसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट फॉर्म सलेवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर है, जब ये बाइट करती हैं कोई हेल्दी ह्यूमन बीइंग को, द स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज और हर बॉडी। तो जो स्पोरोजोइट्स जो उसकी सलेवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर है वो जो हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव। तो ऐसे ही होगा जैसे ही वो उसकी बॉडी के अंदर गए तो वो लिवर सेल में जाएंगे, वहाँ से रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे, हेमियोजोइन रिलीज होगा और वहाँ से फीवर और जो चिल की जो फीलिंग है वो आएगी और फिर से अगर कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसको बाइट करेगा तो वो दोबारा हेल्दी पर्सन में इन्फेक्ट करेगा। तो ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी।
इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, तो इसको 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन बींग और दूसरा एक मॉस्किटो टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। कौन सा मॉस्किटो? द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो हम कह सकते हैं जो मॉस्किटो होता है ये वेक्टर होता है, यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट है, ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज़ को। तो देखिए अगले पेज के ऊपर ये एक साइकिल के द्वारा दिखाया गया है। देखिए तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले दिखाया गया है ये जो बीच में इसको बाइफरकेट किया गया है, तो इस साइड जो है वो सब ह्यूमन के अंदर हो रहा है और इसका इस साइड जो है वो एक मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, जब कोई मॉस्किटो, जब किसी मच्छर ने एक आदमी को बाइट किया है तो उसने अपनी स्पोरोजोइट्स जो हैं, जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स हैं वो उसके अंदर डाल दी है। वो स्पोरोजोइट्स कहाँ गई हैं? तो स्पोरोजोइट्स उसके ब्लड के अंदर से होकर के उसके लीवर तक पहुँच गई। अब लीवर के अंदर क्या करेगा? ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अब वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाती हैं। ब्लड के अंदर रिलीज़ होगा तो ये आरबीसी के पास जाएगा और आरबीसी के पास जाकर के उसको ब्रस्ट करेगा, रप्चर करेगा सेल वॉल को और वहाँ से एक केमिकल रिलीज करेगा हेम्योजोइन। लिखा हुआ है कि पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग करते हैं एंड कोजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स। अब ये क्या होता है? रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रिलीज हो रही है नए रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ से सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एक जो है वो फीमेल का मिलेगा और एक जो है वो मेल का क्या मिलता है? गैमेटोसाइट्स। तो सेक्सुअल स्टेज बन जाती हैं। अब ये सेक्सुअल स्टेज क्या होंगे? अब वो जब कोई मच्छर इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, यानी मेल और फीमेल जो गैमेटोसाइट्स हैं जो अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसमें बनी थी, ये इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर चली जाती हैं और वहाँ ये फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है और एक स्पोरोजोइड फॉर्म बन जाती है और स्पोरोजोइड फॉर्म स्टोर होती है सलेवरी ग्लैंड में। अब ये सलेवरी ग्लैंड का वही है कि जैसे ही कोई नॉर्मल पर्सन को ये इन्फेक्ट करेगा, इसकी सलेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स इसके ब्लड में जाएंगे, ब्लड से फिर से लीवर में फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आरबीसी को रप्चर करते हैं, वहाँ से रप्चर करने के बाद उसकी जो स्टेज है वो निकलते हैं, गैमेटोसाइट्स की जो स्टेज है वो रिलीज होती है मेल और फीमेल और वहाँ से फिर वो मच्छर के अंदर जाते हैं। तो ये इसके 2 होस्ट होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट